आज हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आपको 4-5 वर्ड्स पढ़ने हैं, देखते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, none, any। ये 6 वर्ड आपको पढ़ने हैं, ठीक है। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आपको इन 6 वर्ड्स के बारे में जानना है। पहला तो जानना है कि भाई ये कितनी संख्या के लिए यूज होते हैं। ईच का यूज होता है 2 या 2 से ज्यादा के लिए, 2 या 2 से ज्यादा के लिए। एवरी का यूज 2 से ज्यादा के लिए। आइदर का यूज 2 के लिए। नाइदर का यूज भी 2 के लिए। नन का यूज 2 से ज्यादा में से जब हम बात करेंगे, और एनी का यूज 2 से ज्यादा में से। अब इनका मीनिंग पहला तो यही क्लियर, देखो आइदर और नाइदर, आइदर और नाइदर 2 ऐसे वर्ड्स हैं जो 2 के लिए यूज होंगे, बाकी सब 2 से ज्यादा के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ईच का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा में से प्रत्येक, मतलब 2 या 2 से ज्यादा में से जब हम सभी की बात करते हैं, उनमें से एक एक की बात करते हैं, तब आप ईच का यूज करोगे। और एवरी का मतलब भी 2 से ज्यादा में से प्रत्येक, इनके हर एक की बात हम करते हैं। इसका 2 में से कोई एक, और इसका नाइदर का 2 में से कोई नहीं, 2 में से कोई नहीं इसका मतलब है। नन का मतलब 2 से ज्यादा में से कोई नहीं। और एनी का मतलब 2 से ज्यादा में से कोई एक। आपके 6 वर्ड हैं, इनके साथ साथ मैं 2-3 वर्ड और लिख रहा हूं। अगर मैं बोथ का यूज करूं तो बोथ का मतलब क्या होता है भाई? दोनों, है ना। दोनों में से दोनों, ऐसे कहना, 2 में से दोनों, 2 में से एक आइदर, 2 में से एक आइदर, 2 में से दोनों बोथ, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं ऑल की, तो ऑल का मतलब 2 से ज्यादा में से सभी। 2 में से सभी का मतलब सभी होता है ना। 2 में से सभी का मतलब बहुत, दोनों। और 2 से ज्यादा में से सभी की बात करेंगे तो ऑल की हम बात करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ईच का मतलब हम सिंगल सिंगल की बात करते हैं। ईच का मतलब हम सिंगल सिंगल की बात करते हैं, और ऑल का मतलब कलेक्टिवली बात करते हैं। थोड़ा सा अंतर ये है ना। ईच का मतलब जैसे मैं कहता हूं कि भाई आप सभी के पास एक पेन है, तो ईच ऑफ यू हैव अ पेन, ईच ऑफ यू हैज अ पेन, मतलब आप सबके पास पेन है। फिर मैं कहता हूं आप सभी के पास पेन है, ठीक है। आप में से प्रत्येक के पास एक पेन है, ईच ऑफ यू, है ना। आप सभी के पास पेन है, ठीक है। अब आप सभी के पास पेन है का मतलब है कि भाई हो सकता है आप सभी के पास, कलेक्टिवली हम बता रहे हैं, सभी के पास एक ही पेन हो, एक ही पेन पे सबका अधिकार हो सकता है सबके पास अलग अलग है ना। और वो सब मिला के आप कह रहे हो कि हाँ सबके पास है, ठीक है। ऑल का मतलब कलेक्टिवली, और ईच या एवरी का मतलब है सिंगल सिंगल की हम बात करते हैं। थोड़ा सा अंतर है ना। आइदर और नाइदर 2 की बात करते हैं, आइदर की बात करते हैं 2 में से एक, और 2 में से दोनों की बात करूंगा तो, ठीक है।
दो से ज्यादा में से किसी एक की बात करूंगा तो एनी, दो से ज्यादा में से किसी की बात करूंगा तो एनी। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझे, दो में से कोई एक, दो में से कोई एक आइदर, दो में से कोई नहीं नाइदर, और दो में से दोनों। आप दो लोग हो, है ना। मैं कहता हूं आइदर ऑफ यू हैज अ पेन, आप में से किसी एक के पास पेन है, हो सकता है तुम्हारे पास, हो सकता है तुम्हारे पास हो। ठीक है, मतलब एक के पास ही है। नाइदर ऑफ यू हैज अ पेन, ना तो आपके पास है ना आपके पास है, सिर्फ दो की बात हो रही है। ठीक है, फिर मैं कहता हूं बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ यू हैव ए पेन, बोथ के साथ हैव का यूज होगा, बोथ ऑफ यू हैव ए पेन, आपके दोनों के पास पेन है, आप दोनों के पास पेन है। मतलब समझ में आ रहा, दो में से एक आइदर, दो में से एक नहीं नाइदर, दो में से दोनों। सिमिलरली आप दो से ज्यादा की बात करो, दो से ज्यादा में से एक एनी, दो से ज्यादा में से एक एनी, जो दो के लिए आइदर है वो दो से ज्यादा के लिए एनी, राइट। दो में से कोई नहीं, सॉरी दो से ज्यादा में से कोई नहीं नन, दो से ज्यादा में से कोई नहीं नन, जो दो के लिए नाइदर है वो दो से ज्यादा के लिए नन है, और दो से ज्यादा में से सभी ऑल, दो से ज्यादा में से सभी और। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं बात करूं कि दो के लिए आप इसका यूज करते हो, इसका यूज करते हो, इसका यूज करते हो, दो से ज्यादा के लिए आप ईच एवरी एनी और। ठीक है, चलिए एक बात तो ये रहेगी कौन सा वर्ड कितने नंबर के लिए यूज किया जाता है, इस पे अगर पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट, आपका जो वर्ब होगी, ये जो पहले 6 वर्ड्स है, ईच एवरी आइदर नाइदर नन एनी, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, पहली बात तो ये कितने नंबर के लिए यूज होंगे, दूसरी बात वर्ब कैसी होगी, इन सभी के साथ सिंगुलर, और बोथ और ऑल के साथ, बोथ और ऑल के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगी। वो बात अलग है कि ऑल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हम करते हैं, तो वो बात अलग है। ऑल द प्रॉपर्टी मतलब अनकाउंटेबल तो सिंगुलर ही होनी है, लेकिन यहाँ पर काउंटेबल नाउन के साथ ऑल की बात करते हैं तो प्लूरल वर्ब ही आएगी। दूसरी बात क्लियर है, वर्ब कैसी आएगी। तीसरी बात प्रोनाउन की, तो पहली बात हमने की कि नंबर की, दूसरी बात की वर्ब की, अब तीसरी बात प्रोनाउन की। जनरली हम फर्दर प्रोनाउन कह देते हैं कि भाई आगे अगर हमें प्रोनाउन यूज करना है तो क्या करेंगे। तो जनरली आप ये जब सिंगुलर की बात करते हैं तो he, him, his, इनका यूज करते हैं। या तो क्लियर है, मेल की बात करें, या क्लियर नहीं है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स अगर मैंने बोला ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर गुड, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर गुड, वैसे तो गलत है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज गुड, पहली बात वर्ब के हिसाब से। दूसरी बात, ठीक है, अब प्रोनाउन मैं ही लगाऊं या दे लगाऊं, ही लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा ही। वो बात अलग है, स्टूडेंट में लड़कियां भी हो सकते हैं लड़के भी हो सकते हैं, बट अभी स्टूडेंट्स बोला, कॉमन नाउन बोला तो ही से हम काम चलाते हैं। लेकिन अगर मैं सिंपली कह दूं ईच ऑफ द गर्ल्स, तो वहां तो क्लियर है कि गर्ल्स की बात हो रही है, वहां क्लियर है कि गर्ल्स की बात हो रही है, और जब गर्ल्स की बात होगी तो वहां पे शी का ही यूज करेंगे, वहां पे शी का यूज करेंगे, है ना। तो इसका यूज करते हैं, बट जब प्रोनाउन क्लियरली, जब प्रोनाउन क्लियरली आपका गर्ल्स, वुमेन, etc हो,
तो आप शी हर इट का काम करोगे। और जब प्रोनाउन आपका नॉन लिविंग हो तो आप फर्दर प्रोनाउन इट, इट्स, इनका यूज करोगे। तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ये 3 पॉइंट ही क्लियर रखने हैं। पहला कि कौन सा वर्ड कितने नंबर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा, किसके साथ कोस कैसी वर्ब आती है ना, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनी, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब, इसके साथ प्लूरल। और तीसरा कि आगे के लिए अगर आपको प्रोनाउन यूज करना है तो कैसा प्रोनाउन यूज करना है। भाई ऑल और बोथ तो प्लूरल हो गए, और प्लूरल के लिए आप प्रोनाउन बनाते हैं क्या, दे। क्या बनाते हैं, प्लूरल आपका लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, मेल हो, फीमेल हो, बॉयज हो, गर्ल्स हो, कुछ भी, कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग हो, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हो, मेल्स एंड फीमेल्स हो, ठीक है। प्लूरल बनते ही आपका दे बनता है प्रोनाउन, ठीक है। तो हम इनकी बात करें, इनके साथ प्रोनाउन क्या रहेगा, ही, हिम, हिमसेल्फ। लेकिन अगर क्लियरली आपको लिखा हो, सेंटेंस में बात की जा रही हो कि भाई गर्ल्स है, वुमेन है, तो शी, हर या हरसेल्फ, इस तरह के प्रोनाउन की बात करेंगे। और अगर नॉन लिविंग की बात, जैसे चेयर्स, टेबल्स, फैंस, है ना, इस तरह से बात की जाए तो हम इट, इट्स, इटसेल्फ, इस तरह के प्रोनाउंस की हम बात करेंगे। तो इतना नोट करें, आगे हम एग्जांपल्स देखते हैं इस पे। कोई नहीं, तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो आप समझे इनमें से आइदर, नाइदर, एनी और नन। आइदर, नाइदर, एनी और नन, ये 4 वर्ड जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, जिसमें से एरर बनेंगे या क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। मैंने कहा कि ईदर ऑफ द 2 बॉयज, either of the 2 boys is only are my student। बोलो, दोनों लड़कों में से प्रत्येक मेरा स्टूडेंट है। कौन सी वर्ब आएगी भाई, सिंगुलर वर्ब आएगी, है ना। आर नहीं आएगा, इज आएगा। बॉयज के हिसाब से नहीं आएगी, किसके हिसाब से आएगी वर्ब, आइदर के हिसाब से आएगी, ध्यान रखना। दूसरी बात, either of the 5 boys is my student। अब बताओ क्या गलती है। अब आप कहते हो 5 लड़कों की बात हो रही है, तो 5 लड़कों के लिए आइदर का यूज गलत है। 5 लड़कों के लिए आइदर का यूज गलत है, क्या करोगे, एनी। आइदर को रिप्लेस कैसे कर दोगे, एनी। तो आप इसको लिखोगे आइदर की जगह एनी, यानी कि एनी ऑफ द 5 बॉयज इज माई स्टूडेंट। अब ये सही है ना, ये सेंटेंस गलत है। फिर मैंने लिखा हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी हम आइदर, नाइदर, एनी और नन, इन 4 पे एग्जाम्पल हम इन 4 का ही देख रहे हैं कि कहां कौन सा सुटेबल रहेगा। नन ऑफ द गर्ल्स, नन ऑफ द गर्ल्स हैज बोर्ड, या हैज बियर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बोर्न। बियर, बोर, बोर्न, देख लो, नहीं सेकंड तो नहीं है, बियर, बोर, अब बोर ही होती है शायद। चलो बोर नहीं होगा,
worn his sari। बोलो, किसी भी लड़की ने अपनी साड़ी नहीं पहनी है। सही है? तीनों चीजें चेक करो। पहला तो गर्ल्स के लिए नन सही है। कितनी गर्ल्स है? नहीं पता, 2 भी हो सकते, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक क्लियर ना हो उन्हें 2 से ज्यादा ही समझे। प्लूरल है तो उसे 2 से ज्यादा ही समझे। तो ठीक है, गर्ल्स के हिसाब से नन का यूज बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट, वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए। ठीक है जी, नन के हिसाब से ये वर्ब भी सही है। तीसरा प्रोनाउन, किसकी साड़ी? तो गर्ल की साड़ी। इस साड़ी या हर साड़ी? अपने बॉयफ्रेंड की साड़ी थोड़ी पहनेगी ये। ठीक है, उसको बना देगी। हर उसको पहना सकती है। हाँ, उसको पहना सकती है ना। बॉयफ्रेंड कह सकता था कि भाई हर साड़ी, है ना, लेकिन भाई ये साड़ी तो ऐसा तो नहीं है कि भाई। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए हर साड़ी ही होगा, मतलब इसका यूज यहाँ नहीं होगा। तो हम वही बात कर रहे हैं कि नो डाउट कि ईच एवरी आइदर नाइदर नन और वन या एनी, वन को छोड़ दो, एनी के लिए आप प्रोनाउन ही हिमसेल्फ की बात करते हो। बट जब आपको क्लियर है लड़कियों की बात हो रही है ना, तो भैया हर साड़ी होगा, इस साड़ी थोड़ी ना होगा। नमस्ते, देख लो, चेयर ले लो 10। इस साड़ी कोई ना। नेक्स्ट देखो, any of the chairs is broken। Any of the 2 chairs is broken। दोनों कुर्सियों में से कोई एक कुर्सी टूटी हुई है, ये मतलब वो दोनों कुर्सियों में से कोई एक कुर्सी टूटी हुई है। अब कितनी कुर्सियों की बात हो रही है? 2 की बात हो रही है। और जब 2 की बात हो रही है, क्या 2 के लिए एनी डिफाइन है? 2 के लिए क्या डिफाइन है? आइदर। 2 में से एक के लिए आइदर, 2 में से एक के लिए आइदर। तो यहाँ पे एनी की जगह क्या होगा? आइदर का यूज आपको करना है। ठीक है, आइदर ऑफ द 2 चेयर्स। हैप्पी मैम, ठीक है, ठीक है। आगे फर्दर प्रोनाउन कोई है ही नहीं कि हम सोचे, तो 3 ही पॉइंट छोड़ते हैं आपको। किस नंबर के लिए आप किस वर्ड का यूज करते हैं? दूसरा, हेल्पिंग वर्ब आपको क्या यूज करनी है? तीसरा, प्रोनाउन आपको कौन सा लेके आना है? इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन आएगा, यही 3 पॉइंट आपको। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में इतना ही है ना, और आज की क्लास में भी इतना ही। कल फिर देखेंगे एक नए टाइप के साथ, नए प्रोनाउन के साथ, अगली वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।